चलिए अब सबसे बड़े दंगल की बात करते हैं। कोरोना के खतरे के बीच पश्चिम बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण के लिए 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस चरण में मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता उत्तर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा कूच बिहार में शीतलकुची सीट के मतदान केंद्र संख्या 126 में भी आज वोटिंग हो रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अगर हम आपको इस सीटों की जानकारी दें तो इन सीटों के मुताबिक 35 सीटों में टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लेफ्ट गठबंधन को 16 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। तो हमारे सहयोगी 3 इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। आशिका सिंह चौरंगी से लाइव जुड़ी हुई है, साथ ही हमारे साथ अमित सिंह बेलियाघाटा से हैं और साथ ही मालदा से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आपके पीछे जो भीड़ है वो गवाही दे रही है कि इस बार 80-75 से ज्यादा प्रतिशत मतदान का होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है। और सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और बूथ तक पहुंचकर पहले मतदान करने की बात कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और चाहे वो पहले चरण की बात हो या फिर आज आखिरी चरण का चुनाव जब चल रहा है, खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। और जितनी लंबी कतारें महिलाओं की होती है उतनी ही लंबी कतारें पुरुषों की भी देखने को मिलती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तो यह कहा जा सकता है कि शाम में जब मतदान खत्म होगा तो यहाँ का भी मत प्रतिशत किसी अन्य जिले से कम नहीं होगा। हो सकता है जिस तरह से यहाँ के मालदा के आम में मिठास होता है, उतने ही लोगों में उत्साह भी है चुनाव को लेकर। और यह मत प्रतिशत हो सकता है कि ये बढ़ जाए इस बार के चुनाव में। और खास करके इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे आलम में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी मतदान करने जाने वाले हैं अंदर में पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग होता है और फिर उनको हैंड ग्लव्स दिया जाता है और उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग की ओर से जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है वो भी पूरी तरह से उसका पालन कराया जा रहा है। और जो हिंसा और हंगामा के लिए बंगाल हमेशा जाना जाता है वो इस बार कम दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है, सीपीएमएफ की तैनाती थी और ऐसे में लोगों में यह आत्मविश्वास था कि अगर वो बूथ तक पहुंचते हैं तो किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने जहां पर हम अभी मौजूद हैं, सामने में जो लोग भी आने वाले हैं अंदर, उनका पहले वहां पर आई कार्ड जांच होता है और उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें कोरोना को लेकर खासा जो सतर्कता है वो बरती जा रही है और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है जब लोग घरों से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से लोगों में उत्साह इस बार दिखाई दे रहा है, ऐसे में मत प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा। और खासकर जो ये मालदा इलाका है यह आम के मिठास के लिए जाना जाता है, ऐसे में मत प्रतिशत भी अधिक रहने वाला है इस बार। बिल्कुल, और इसी के साथ ही दोबारा मैं आशिका आपके पास और अमित का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच कुछ ही देर पहले अभिनेता, फिल्म अभिनेता, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने काशीपुर में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब वोट कास्ट करने के बाद वो निकले तो उन्होंने कोशिश की, मीडिया वालों ने उनसे बात करने के लिए, कुछ कह तो रहे हैं, वो हम समझ पाए या नहीं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम उन्होंने उठा दिया है। मिथुन चक्रवर्ती जो एक समय में टीएमसी में शामिल रहे और उसके बाद जब बाजी पलटी तो वो बीजेपी के साथ नजर आए। तो मिथुन चक्रवर्ती जिन्हें कहा जाता है कि वो बंगाल फेम नहीं बल्कि नेशन फेम है, उन्होंने बीजेपी के पाले में जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही टीएमसी के बहुत सारे नेताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। उनके खिलाफ कई तरह के बयानबाजियां भी सामने आई, खासतौर पर ममता बनर्जी ने भी उन पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की। हमारे साथ आशिका जुड़ रही हैं। आशिका, बंगाल के चेहरे जो नेशन वाइड चेहरा बन जाता है और ऐसे चेहरे जब पार्टियां बदलते हैं तो किस तरह की अलग तरह की बयानबाजी होती है। मिथुन चक्रवर्ती के संदर्भ में हमने ऐसी ही तस्वीरें और बयान सुने। बिल्कुल, कभी लेफ्ट में थे, फिर टीएमसी गए, अब बीजेपी में है, आज वोट डाला है। हालांकि तस्वीरें चौरंगी की मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर
जो भीड़ है वो देखिए, जो कतार है वो देखिए। जाहिर है जैसा कि आप कह रही थी, पिछले चरण में भी 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। करीब करीब आंकड़ा इस बार भी वैसा ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कोरोना की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रीति। अब जो कुल आंकड़े पश्चिम बंगाल के हैं, कल की बात करें 17,000 से ज़्यादा कुल केसेस रहे हैं, 77 की मौत हुई है। एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा ये रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर वोटर टर्नआउट जो है वो अभी सुबह के समय ही काफ़ी ज़्यादा है। और 35 सीटें जिनकी बात हो रही हैं, आप काम करने दीजिए, हमें आप काम करने दीजिए। हमारे पास कार्ड है जिसके अंदर हम आपके सीनियर को, सुपीरियर को दिखा चुके हैं। आप काम करने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमारा पोलिंग बूथ के अंदर आने के लिए कार्ड है, आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिए। फॉर एंट्री री एंट्री इंटू पोलिंग स्टेशन, हम अंदर तक जा सकते हैं। आप हाथ मत लगाइए, दूर से देखिए, पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। आप देखिए, हमारे काम में बाधा मत डालिए, हम भी यहाँ पर आपकी तरह काम कर रहे हैं। बहरहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को कह रही है। बावजूद इसके हालांकि कतार जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं खड़े हैं। हालांकि जगह की भी कमी है। जो मैं आपको बता रही थी प्रीति, 35 सीटों की जो बात आप कर रही थी कि 2016 में टीएमसी 17 सीटों पर जीती थी, बीजेपी को एक ही सीट मिल पाई थी। लेकिन जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, आशिका मैं आपको रोक रही हूँ, आप उनको समझा दीजिए, जो लगातार सिक्योरिटी में जुटे हुए हैं लोग, उनको समझा दीजिए, बता दीजिए, अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि हम भी अपना काम कर रहे हैं और वो भी अपना काम कर रहे हैं। और ये काम जितने स्मूथ तरीके से हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि दर्शक तमाम चीजें देख रहे हैं। अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, आप बार बार हाथ खड़ा करते हैं और मैं तुरंत आपके पास आ जाती हूँ। इस बार क्या खास है उसमें? देखिए, यहाँ पर लोगों में उत्साह तो है। लोग सुबह निकल के घर से वोट करने के लिए। सबसे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए एक सीनियर सिटीजन वोट करके निकली है। जरा अपना उंगली दिखाइए। देखिए यहाँ पर ये वोट करके निकली है, थक गई हैं इस वक्त और अब चल नहीं पा रही है। ऐसे लोग भी जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास है, वो भी निकले हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। थक जा रहे हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से कोलकाता पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस बल यहाँ से गई, जो यहाँ पर जवान डिप्यूटेड हैं वो लगातार यहाँ पर लोगों से कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं तस्वीरें देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको नहीं दिखेगा। तो लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोरोना को हराना है, लोगों को संक्रमित नहीं होना है, और जाहिर तौर पे जो लगातार रोजाना आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से बीते कल आंकड़े आए, पश्चिम बंगाल से 77 लोगों की मौत हो गई, जो आंकड़े आए वो डराने वाले थे, वो चिंता की बात थी। जिस तरीके से यहाँ पर अस्पतालों की हालत है वो चिंता की बात है। लेकिन ऐसे में जब पुलिस बल सख्ती दिखाती है तब जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता है। लेकिन वैसे यहाँ पर तस्वीरें देखिए, पुलिस के जाने के बाद लोग जो हैं जस के तस हो जाते हैं और लोग जो हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जो पुलिस यहाँ पर डिप्यूटेड है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, वो लगातार लोगों से यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें। लेकिन देखिए यहाँ पर जरा आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ जब कैमरे देखते हैं तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगते हैं। जब पुलिस बल यहाँ पर पहुँचते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। लोगों में उत्साह जरूर है प्रीति। जिस तरीके से हमने पहले फेज में देखा था, दूसरे फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज, छठा फेज, सातवें फेज, लोग सुबह से अपने घर से बाहर निकलकर उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने 75%, 80% वोटिंग पिछले फेजों में देखा, ठीक वैसी ही यहाँ इस बार भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरोना को कैसे हराएंगे, और कोरोना को क्या सोशल डिस्टेंसिंग से 2 गज की दूरी से हराया जा सकता है। और जब पुलिस बल सख्ती दिखाती है, आप देखिए लाइनें बड़ी हो जाती हैं। कोलकाता पुलिस का जवान जो है पीछे की तरफ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि वो कोरोना को किस तरीके से हराएं, वो खुद संक्रमित नहीं हो। क्योंकि जो लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हैं, उनके भी परिवार घर पर हैं। अपने परिवार के बारे में ही सोचें कि उनके परिवारों को दिक्कत ना हो, परिवार संक्रमित ना हो। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में
कि अब देखिए यहाँ पर लगातार जो है पीछे की तरफ देखिए लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। पुलिस बल जिस तरीके से लगातार मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी है, पश्चिम बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई चुनाव आयोग को, उसके बाद पुलिस बल हरकत में आई, चुनाव आयोग के अधिकारी हरकत में, लेकिन लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना को कैसे हराया जाए। कोरोना को हराया जा सकता है 2 गज की दूरी, मास्क के साथ। मास्क तो हर कोई पहन के घर से निकल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर किसी को करना होगा। प्रीति जी, और चंद्रमोहन, आप जिस इलाके में मौजूद हैं, पिछली बार मालदा के जिस हिस्से में थे वो थोड़ा सा इंटीरियर से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कस्बाई इलाका जैसा लग रहा है। जरा इस इलाके के बारे में बताइए, और लोगों से जो बात हुई उनके लोकल मुद्दे क्या हैं इस बार इलेक्शन के दौरान? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जहां हम मौजूद थे वो गजोल था, वो थोड़ा इंटीरियर विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन अभी हम मालदा शहर में मौजूद हैं जो मालदा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और ऐसे में जो भी बूथ तक पहुंचने वाले लोग हैं, सीधे तौर पर उनके मन में 2 ही बात चल रहा है, विकास होना चाहिए और लोगों को शांति मिलना चाहिए। और यही वजह है कि यही सोचकर लोग यहाँ बूथ तक पहुंचे हैं। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर एक सीनियर सिटीजन वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है और उन्हें पहले सैनिटाइजर दिया गया, फिर उन्हें हैंड ग्लव्स दिए गए, और फिर उनका देखिए इन तस्वीरों में देखिए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। और उसके बाद अब आगे का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वोट कास्ट करने से पहले वो अपनाया जा रहा है। ये वाली तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला पहुंची हैं, पहले उनको पहले सैनिटाइज उनके हाथ करवाए गए, फिर उन्हें प्लास्टिक के ग्लव्स दिए गए, और उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। ये बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है इस बार कोरोना दौर में वोटिंग की। चंद्रमोहन, अब आप चलिए इन तस्वीरों के साथ आगे बताइए, किस तरह से वहां भी इस तरह के प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का हर जगह पालन हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें दार्जिलिंग में दिखाई दे रहा था वो तस्वीरें कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। वहां पर लोग, चाहे किसी भी बूथ पर आप चले जाएं, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, और जो लोग भी पहुंचने वाले थे बूथ तक, उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। साथ ही लोगों में संजीदगी भी थी कि जो भी बूथ पर पहुंचे कोरोना नहीं फैले। मैं आपको रोक रही हूँ, आशिका कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही है। आशिका, आपने देखी तस्वीरें प्रीति, कैसे हमारे काम में बाधा डालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन अब ये कतार देखिए, यहाँ की तस्वीर देखिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान खड़े तो हैं, लेकिन कोई काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं हालांकि कोलकाता पुलिस की टीम जो है वो सक्रिय है, और मैं उनसे कहूँगी आप लोग ज़रा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए। दादा, बहुत लोग चिपक के उधर देखिए लाइन में, आप उधर देखिए, लोग एकदम एक साथ खड़े हैं, आप लोगों को दूर दूर कराइए। तो कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर सक्रिय है, और केंद्रीय सुरक्षा बल, जैसा कि हमने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि भले ही हमारे काम में बाधा डालने के लिए तो आ गए, लेकिन उनका जो काम है यहाँ पर चुनाव जो है कोरोना के नियमों के तहत कराने का, वो कराने के लिए सक्रिय नहीं हो पाए। जिसके बाद अब कोलकाता पुलिस की टीम, तस्वीरें देखिए कैसे लोग एक के बाद एक चिपक कर खड़े हैं, और जिनको अब कोलकाता पुलिस की तरफ से दूर दूर खड़ा होने को कहा जा रहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले 17,000 के पार, कुल मामले 77 की मौत, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर एक दिन पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन का देख रहा है। उसके बाद चुनाव में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इनको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना की लड़ाई पश्चिम बंगाल के लिए और भी ज्यादा मुश्किल और बैटल ऑफ बंगाल का जो आखिरी पड़ाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं ये और ज्यादा डराने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे बड़ा दंगल में सबसे बड़ी तस्वीरें, सबसे नई तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया। आप देखते रहिए सबसे बड़ा दंगल।